पुराना तो वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। शुरुआत ऋषिकेश से ही है, तो सब कुछ ऋषिकेश में ही है। मैं एक अज्ञात मुसाफिर हूं। बेनाम होने के भी अपने कई फायदे हैं। आप अलग अलग वक्त पे कई मुखौटे लगा सकते हैं। आपको लोग पहचानते जरूर हैं, पर वाकई आपको कोई जानता नहीं है। जाग गया है। कितना आगे? आगे जाके ना ये रोड जाएगी, नीचे को रोड नीचे जाएगी। आप कभी लेखक बन जाते हैं, कभी फोटोग्राफर, कभी कवि, तो कभी सिर्फ एक मुसाफिर। मैं कौन हूं, ये सोचते हुए अब एक लंबा अरसा बीत गया, और जब इस सवाल के जवाब से मुझे रूबरू होने का वक्त मिलता है, तब मैं खुद को दूसरे किरदार में ढाल लेता हूं। बचपन से ही सुनता आया हूं कि अपने सपनों को पूरा करो, पर यह जरूरी तो नहीं कि हर किसी को दौलत और शोहरत की ही तलाश हो। कुछ मेरे जैसे होते हैं जिन्हें सिर्फ रास्तों से इश्क होता है। दुनिया के हर रास्ते में अपने कदमों के निशान छोड़ना ही मेरा सपना है। समाज के ठेकेदार मेरे हर बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश करते हैं। मैं जब कभी अपने सफर में बेचैन हो जाता हूं, तो ये कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं और मुझे अलग अलग तरीके से ताने मारने लगते हैं। लेकिन रास्तों के इश्क में मैं इतना मशगूल रहता हूं कि मुझे इन लोगों की आवाजें सुनाई ही नहीं पड़ती। इन रास्तों में मेरी रूह के बिखरे टुकड़े खुद ब खुद पास आकर जुड़ जाते हैं। थोड़ी आस और उम्मीद ने मिलकर मेरे अंदर एक नई जिंदगी को जन्म दिया, और ये रास्ते ही मेरे हम सफर बन गए। मेरा नाम निर्मल सैनी है। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ और ये मेरा दुकान है लक्ष्मण झूला में। अब से 20 साल पहले करीब मेरा हरिद्वार में मौसी का लड़का था, वो वॉल पेंटिंग्स करता था, तो मैंने वॉल पेंटिंग सीखा था और ऐसी देख देख के ये सीख पाया हूँ। तो जैसे किसी का देख लिया तो उसका शौक़ बढ़ता चला जाता है। आर्ट में वैसे भी एक तरह से पीसफुल होना पड़ता है और शांति की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टैटू का क्या है, कोई आता है, किसी की क्वालिटी कुछ है, कोई सोचता है कि मैं ट्रैवल का बनाऊँ, घूमने फिरने का काम है मेरा, तो किसी का होता है कि जैसे इनका है फ्लावर बना दिया इन्होंने। तो अलग अलग तरह का हर कोई का सोच काम सब अलग अलग होता है। देखो मेरा काम वैसे टैटू का है कि पेंटिंग मेरा शौक़ है बचपन से, और जो शौक़ है तो फिर मैं उसमें टाइम नहीं देखता। जैसे मैंने 1-2 घंटा काम किया, फिर रुक गया, फिर 2-3 दिन बाद मन आया मेरा उसमें और काम करना है, तो मैंने उसमें फिर और काम किया। ऐसा महीनों लग जाते हैं एक एक पेंटिंग में। खुशनसीब हूं कि जब कमज़ोर पड़ने लगता हूं, तो कभी बर्फ से ढके पहाड़ मुझे अपनी आगोश में तसल्ली देते हैं। कभी समंदर की लहरें मेरे अंदर के गुबार को खुद में बहा ले जाती हैं, तो कभी तपती रेत मेरे जलते हुए सपनों को ठंडा करती हैं।
गंगा निकलनी चाहिए। मुझे अपने सफर में अनगिनत साथी मिले, कुछ बेनाम हैं और कुछ से अभी भी वक्त बेवक्त बातें और मुलाकातें हो जाती हैं। मुझे नहीं पता कि सुकून की तलाश कब और कहां जाकर खत्म होगी। पर क्या यह जरूरी है कि हर रास्ते की मंजिल हो? ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं मंजिल के करीब जाने से घबराता हूं। मुझे खुद भी उस आंगन की तलाश है जहां मैं पेड़ों से छन के आ रही धूप में बेफिक्री की नींद सो सकूं, जहां जिस्म और रूह दोनों शांत होकर सो जाए। पर अभी मेरे मन में सिर्फ उस रास्ते का ख्याल है जो आने वाली मंजिल के भी पार जाता हो। उस रास्ते की मंजिल आखिर कौन सी होगी?